राजस्थान की सियासत में एक नए और बड़े तूफान की आहट सुनाई दे रही है। नरेश मीणा का अचानक आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के घर पहुंचना महज एक शिष्टाचार भेंट नहीं है, बल्कि इसके मायने बहुत गहरे हैं। सूत्रों की माने तो जयपुर के इस बंद कमरे में राजस्थान में तीसरे मोर्चे की नींव रखी जा रही है। एक ऐसा मोर्चा जो अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को धूल चटाने का दम रखेगा। क्या राजकुमार रोत और चंद्रशेखर आजाद भी इस महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे? देखिए यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर इंडिया। तस्वीरें जयपुर में हनुमान बेनीवाल के आवास की हैं, जहां अंता उपचुनाव प्रत्याशी और तेज तर्रार युवा नेता नरेश मीणा बेनीवाल से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच चाय की चुस्कियों के साथ लंबी मंत्रणा हुई। नरेश मीणा, जो युवाओं में अच्छी पकड़ रखते हैं, और हनुमान बेनीवाल, जो किसान और जवान की आवाज माने जाते हैं, इनका एक साथ आना किसी बड़े सियासी धमाके का संकेत दे रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात का असली मकसद आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना है। प्रदेश की जनता बीजेपी और कांग्रेस की बारी बारी की सरकार से ऊब चुकी है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल एक मजबूत थर्ड फ्रंट खड़ा करने की फिराक में है। चर्चा है कि नरेश मीणा के जरिए पूर्वी राजस्थान के युवाओं और मीणा वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, ताकि शेखावाटी और मारवाड़ के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में भी आरएलपी का डंका बज सके। लेकिन यह गठबंधन सिर्फ दो नेताओं तक सीमित नहीं रहने वाला। खबर है कि इस तीसरे मोर्चे में दक्षिण राजस्थान के बड़े आदिवासी चेहरे और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत को भी साथ लाने की तैयारी है। वहीं दलित वोटों को जोड़ने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण से भी संपर्क साधा जा सकता है। अगर बेनीवाल का जाट और किसान वोट, राजकुमार रोत का आदिवासी वोट, नरेश मीणा का युवा और मीणा वोट और चंद्रशेखर का दलित वोट बैंक एक साथ आ गया, तो राजस्थान में सत्ता की चाबी इसी मोर्चे के पास होगी। ये समीकरण इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये सीधा बीजेपी के हिंदुत्व और कांग्रेस के सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले पर चोट करेगा। हनुमान बेनीवाल पहले ही कई बार कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य दिल्ली और जयपुर में बैठे दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं को उनकी असली जगह दिखाना है। नरेश मीणा के साथ हुई ये मुलाकात उसी मिशन सत्ता परिवर्तन का पहला कदम मानी जा रही है। जाहिर है, अगर ये महागठबंधन धरातल पर उतरता है तो अगले चुनावों में मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प होगा। अब देखना होगा कि क्या राजकुमार रोत और चंद्रशेखर आजाद इस मोर्चे में शामिल होकर राजस्थान की राजनीति का इतिहास बदलेंगे। इस नए समीकरण पर आपकी क्या राय है? क्या राजस्थान को एक मजबूत तीसरे विकल्प की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें तस्वीर इंडिया।